नमस्कार साथियों, मैं शंकर लाल तंवर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अशुद्धि संशोधन से संबंधित हैं। तो आप इस सेशन में अंत तक बने रहें और फटाफट से इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इसे अपने वीडियो में शामिल हो सकें और इस अशुद्धि संशोधन के टॉपिक को क्लियर कर सकें। साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई देने वाले लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और साथियों, वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी क्लास और देखते हैं एक एक प्रश्न को। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न दिया गया था, शुद्धम वाक्यम अस्ति। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। पहले ऑप्शन में दिया गया था लता ग्रामे वसति, दूसरे ऑप्शन में दिया गया था वनस्य सर्वतः वृक्षा सन्ति, तीसरा ऑप्शन दिया गया था नेत्रात् काणः और चौथा ऑप्शन विप्रम गाम ददाति। साथियों, इस अशुद्धि संशोधन के इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा हम अन्य जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी क्लियर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में क्या कमी है, वो किस तरह से गलत है, ये सब हम व्याख्या करते हुए हल करने वाले हैं इस पेपर को, इसलिए आप अंत तक बने रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए, इस जो प्रश्न है उसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, लता ग्रामे वसति। वसति यानी रहने का आधार क्या है? गांव है। तो आधारो अधिकरणम, जो रहने का आधार है उसमें अधिकरण होता है और अधिकरण में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये जो पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है और हमें शुद्ध वाक्य ही बताना था। अब देखिए, जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत क्यों है? वनस्य सर्वतः वृक्षाः सन्ति। तो सर्वतः जो शब्द होता है, उभयतः, सर्वतः, परितः, ये जो शब्द होते हैं इनके योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ वनस्य है उसमें षष्ठी भक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ इसका शुद्ध रूप क्या होता? वनम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, ये इसका रूप सही होता। तो इस तरह से ये वाक्य गलत हो गया। फिर देखिए, नेत्रात् काणः है। तो जब येनांग विकार है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, जिस अंग से विकार दिखाई दे तो उसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ नेत्र जो शब्द है, यानी नेत्र में विकार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ इस नेत्र शब्द में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता, यानी ये ऐसे होता, नेत्रेण काणः है। ये अगर वाक्य होता तो ये इसका शुद्ध रूप होता। अब देखिए, चौथा ऑप्शन गलत क्यों है? विप्रम गाम ददाति। तो जो देने की क्रिया है, दान देने की जो क्रिया होती है, उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ जो विप्र शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन इस तरह से गलत है। तो देखिए, एक प्रश्न में हमने 4-5 बातें हैं वो सीख ली हैं। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ, रिक्त स्थान, मोदकाः रोचन्ते उचित पदम चित्वा लिखन्तु। ऑप्शन आपको दिए गए थे बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकस्य। तो बालकम जो शब्द है वो द्वितीय का है, बालकेन है वो तृतीय भक्ति का है, बालकाय है वो चतुर्थी भक्ति का है और बालकस्य है वो षष्ठी भक्ति का है। तो यहाँ देखिए, रुच धातु का प्रयोग हुआ है। रुच धातु के द्वारा किसको मोदक अच्छे लगते हैं, तो रुच धातु का प्रयोग, यानी रुच धातु के द्वारा जो इच्छित है उसमें हम चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बालकाय मोदकम रोचन्ते, यानी रुच धातु के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है।
रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, एक सूत्र आया था, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। रुच धातु के द्वारा जो प्रिय होता है, जिसको प्रिय होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ बालकाय जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो सी होगा, बालकाय मोदकाः रोचन्ते। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया गया था, छात्रः विद्यालयः गच्छति इत्यत्र विद्यालयः पदस्य शुद्ध रूपम लिखन्तु। ऑप्शन दिए गए थे विद्यालयन, विद्यालयम, विद्यालयस्य, विद्यालयाय। ये 4 ऑप्शन हैं। साथ साथ में साथियों अपना आंसर है वो भी कमेंट करते चलें। तो यहाँ देखिए गच्छति, जाने की क्रिया के द्वारा ईप्सित तम, यानी इस जाने की क्रिया के द्वारा क्या इच्छित है, ईप्सित तम है विद्यालय, और ईप्सित तम है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी ईप्सित तम जो होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ जो वाक्य दिया गया है उसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ होना कौन सा चाहिए था, इस विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना था। तो छात्र एक है इसलिए एक वचन होगा द्वितीय का विद्यालयम। विद्यालयम छात्र है, विद्यालयम गच्छति जाने की क्रिया के द्वारा इच्छित है, छात्र को विद्यालय है, तो विद्यालय ईप्सितम हुआ और ईप्सितम की कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसका बी आंसर है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, नदी सह अवकरः वहति इत्यत्र अवकरः पदस्य शुद्ध रूपम लिखन्तु। अवकर जो शब्द है उसका शुद्ध रूप आपको बताना था। नदी सह, नदी के साथ में अवकर यानी कचरा, वहति यानी बहता है, नदी के साथ में कचरा है वो बहता है, ये इस वाक्य का अर्थ है। ऑप्शन में दिए गए थे नदीनाः, नद्याः, नद्यै और नद्याः। तो सह युक्ते अप्रधाने, सह युक्ते अप्रधाने एक सूत्र था। तो यहाँ सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो नदी शब्द है, नदी सह अवकरः वहति इत्यत्र अवकरः पदस्य, सॉरी ये गलत हो गया था, अवकरः नहीं, यहाँ नदी शब्द का बताना था आपको। नदी ही पद से शुद्ध रूपम लिखन्तु, यहाँ नदी शब्द है उसका शुद्ध रूप बताना था। तो नदी ऑप्शन में आपको दिए गए थे नदीना, नद्या, नद्यै और नद्या। तो तृतीय विभक्ति का जो एक वचन होता है वो नद्याः होता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो होगा चौथा, नद्याः। ये तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है, नद्याः सह अवकरः वहति। अब देखिए नेक्स्ट 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न दिया गया है, अप्सराः नृत्यन्ति इत्यत्र अप्सराः पदस्य शुद्ध रूपम लिखते हैं। इसे अप्सरा शब्द का शुद्ध रूप लिखना था, ये अप्सरा शब्द है वो यहाँ गलत हुआ है। तो यहाँ देखिए नृत्यन्ति है वो बहुवचन का रूप है, और आपको ये अप्सरा है वो भी दिखने में क्या है, बहुवचन रूप लग रहा है, लेकिन ये गलत है। अप्सर्स शब्द होता है, अप्सरा शब्द नहीं होता है, अप्सर्स शब्द होता है। और इस अप्सर्स शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन में आपको दिए गए थे अप्सर्स है, अप्सराः, अप्सरसाः और अप्सर ये है। तो इसका राइट आंसर है वो ए का होगा, क्योंकि प्रथमा बहुवचन में अप्सर्स शब्द का बनता है अप्सरस है। इस तरह से यहाँ इसका जो पहला आंसर है वो ही सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखें नेक्स्ट 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न, साधु वाक्यम चिनुत है। साधु यानी जो सही वाक्य है, सत्य वाक्य है, उसको चुन करके बताना है। रामेण पुस्तकम पठति, दूसरा ऑप्शन दिया गया था रामस्य पुस्तकम पठति, तीसरा रामः पुस्तकम पठति और चौथा रामम पुस्तकम पठति। तो यहाँ देखिए पठति क्रिया है, उसके द्वारा कौन लगा करके आप प्रश्न करें। पठति कै पठति, तो रामः पठति। क्या आंसर आया आपका, रामः पठति। यानी पठति क्रिया है वो प्रथम पुरुष की एक वचन है, तो जो कर्ता है पठति क्रिया है उसके द्वारा कर्ता उक्त है, तो जो कर्ता उक्त होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का हम इस पठति से
अंदाजा लगाएंगे कि पठती है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो जो करता है वो भी प्रथमा का एक वचन होगा। तो इस तरह से इसका सही वाक्य क्या बनेगा, राम है पठती। और कर्म है वो है पुस्तकम, तो पुस्तकम है उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा और इस तरह से रूप क्या बनेगा, राम है पुस्तकम पठती। न कि रामस्य बनेगा, रामायण भी नहीं बनेगा और रामम भी नहीं बनेगा, प्रथमा में बनता है राम है। तो इस तरह से इस छठे प्रश्न का सी आंसर है वो सही होगा। अब देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है शुद्धम वाक्यम अस्ति। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। कति पुस्तकम, कति पुस्तके, कति पुस्तकानि और कति पुस्तक है। तो जो कति शब्द है वो हमेशा बहुवचन होता है। क्या होता है साथियों, हमेशा बहुवचन रूप होता है। तो यहाँ देखिए पुस्तकम एक वचन है, पुस्तके द्विवचन है और पुस्तक है वो एक वचन रूप है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर क्या होगा, पुस्तकानि, ये बहुवचन है। तो बहुवचन का बहुवचन के साथ में प्रयोग होता है। तो इस तरह से 7 का है उसमें राइट आंसर होगा सी का, कति पुस्तकानि। अब देखिए नेक्स्ट 8 का प्रश्न। 8वां प्रश्न दिया गया था शुद्धम अस्ति। शुद्ध वाक्य छांट करके बताना है आपको। केस भी तपस्वी, केसे भय तपस्वी, केसई तपस्वी और केसेसु तपस्वी। तो यहाँ आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, वही एनांग विकार है। जिस अंग में विकार दिखाई दे उसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। या तो यहाँ देखिए इत्थम भूत लक्षणे, सॉरी एनांग विकार नहीं, इत्थम भूत लक्षणे, ये एक सूत्र था। इत्थम भूत लक्षणे, जहाँ लक्षण द्योतित होता हो। तो ये तपस्वी है वो किससे लग रहा है, हमें बालों के द्वारा तपस्वी लग रहा है। तो इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र के द्वारा यहाँ तृतीय भक्ति होगी और तृतीय भक्ति का बहुवचन होता है केश शब्द का केसई, न कि केश भी। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी का, केसई तपस्वी, यानी बालों के द्वारा हमें तपस्वी प्रतीत होता है। यानी तपस्वी के लक्षण हैं वो हमें किससे लग रहे हैं, बालों के द्वारा लग रहे हैं। तो यहाँ तृतीय भक्ति का प्रयोग होगा। और बाल एक नहीं होता है, बाल बहुत से होते हैं, इसलिए यहाँ केसई शब्द है बहुवचन में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट 9 का प्रश्न। शुद्धम वाक्यम अस्ति। शुद्ध वाक्य है हिमालय गंगा निश्रति, हिमालय से गंगा निश्रति, हिमालयन गंगा निश्रति, हिमालयाद गंगा निश्रति। तो भुवय प्रभवय एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, पंचमी विभक्ति कारकों के अंतर्गत है। भुवय प्रभवय यानी जहाँ से उद्भव होता है उस शब्द, यानी जो उद्भव होने का स्थान है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए हिमालय है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, हिमालय से षष्ठी विभक्ति है, हिमालयन तृतीय विभक्ति है और हिमालयाद इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी का, हिमालयात गंगा निसरती, यानी हिमालय से गंगा निकलती है। अब देखिए नेक्स्ट 10 का प्रश्न। अशुद्धम पदम अस्ति। यहाँ जो 4 पद दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से अशुद्ध पद कौन सा है वो आपको बताना था। दंपति, दंपत्ति, जमपत्ति, जायापति। तो देखिए जो दंपत्ति शब्द है उसमें युगल होता है, यानी 2 का जोड़ा होता है, इसलिए द्विवचन में इनका रूप बनेगा। किसमें बनेगा, द्विवचन में रूप बनेगा। और पति शब्द है उसका द्विवचन है वो बनता है पति पति पतय, पति पतय, इस तरह से इसके रूप बनते हैं। तो द्विवचन में पति है उसमें ती बड़ी आती है। तो यहाँ देखिए दंपति, जमपति, जायापति, इन तीनों में द्विवचन का प्रयोग हुआ है, लेकिन दंपति है उसमें द्विवचन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह शब्द है वो गलत है, अशुद्ध है, दंपति नहीं होगा। इसका जो शुद्ध रूप है वो होता है दंपति, यह होता है। अब देखिए नेक्स्ट 11 का प्रश्न। 11 प्रश्न दिया गया है मम पृच्छति गुरु इत्यत्र मम पदस्य शुद्ध रूपम किम।
गुरु मम पृच्छति। इसको इस तरह से बना लीजिए, गुरु करता है, मम कर्म है और पृच्छति। तो यहाँ कर्म है, ये मम है वो अशुद्ध है, क्योंकि अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप होता है मम तो, लेकिन यहाँ कर्म है उसमें कौन सी विभक्ति होनी चाहिए थी? द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी। और द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है माम। कौन सा होता है? माम। और ये माम ऑप्शन है वो दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। तो इस तरह से जो 11 का प्रश्न है उसमें बी का आंसर सही होगा। माम कोई रूप नहीं होता है, मम है वो षष्ठी विभक्ति में होता है और मत है वो पंचमी विभक्ति में होता है। द्वितीय विभक्ति का रूप है माम। तो इस तरह से बी का आंसर सही होगा। अब देखिए 12 का प्रश्न, अशुद्ध पदानाम समूह अस्ति। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखते चलें और जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करते चलें। ऑप्शन में दिए गए थे गरिमा युक्तम, महिमा युक्तम, वक्तृगण है, श्रोतृगण है, योगी राजे है, महाराजे है, दंपति। तो देखिए दंपति की अभी हमने बात की है, ये तो शुद्ध है। योगी राजे है और महाराजे है, ये शब्द भी शुद्ध हैं। आपको दिखने में सारे शुद्ध लग रहे हैं। और वक्तृगण है, श्रोतृगण है, ये भी सही है। लेकिन महिमा युक्तम और गरिमा युक्तम ये दोनों शब्द हैं वो गलत हैं। ये महिमन शब्द से बनते हैं। किससे बनते हैं? महिमन शब्द से बनते हैं। और गरिमा युक्तम है वो गरिमन शब्द से बनता है। तो ये होता है गरीम युक्तम। क्या बनता है? गरीम युक्तम इसका शुद्ध रूप होता है। और महिमा युक्तम नहीं होता, महिम युक्तम इसका शुद्ध रूप होता है। अब ये महिम युक्तम और गरीम युक्तम आपको क्या लग रहे हैं? अशुद्ध से लग रहे हैं, लेकिन शुद्ध यही है, ये दोनों अशुद्ध हैं। तो इस तरह से ये जो 12 का प्रश्न है उसमें एक आंसर सही होगा। अब देखिए 13 का प्रश्न, ब्रह्मचारी खाली जगह है सेते, रिक्त स्थाने पदम भविष्यति। इस खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसमें पद आएगा। कौन सा पद आएगा वो आपको बताना है। सय्यायाम, सय्याम, सय्यायै, सय्याया। तो देखिए यहाँ ब्रह्मचारी है, उसके सोने का आधार क्या है? सय्या है। तो यहाँ आधार और अधिकरणम और अधिकरणे सप्तमी। अधिकरण है उसमें कौन सी विभक्ति होती है साथियों? सप्तमी विभक्ति होती है। तो यानी जो सोने का आधार क्या है? सय्या है। और सय्या शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन बनता है सय्याम। अब यहाँ इस सेते शब्द के पहले अगर अधि उपसर्ग का प्रयोग हो जाता तो यहाँ फिर सय्याम ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ सेते केवल अकेला है, तो इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा और ऑप्शन ए है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न। 14 प्रश्न दिया गया था, बड़ा ही इजी है। दुर्जनाय धिक इत्यत्र शुद्ध पदम भविष्यति। यहाँ जो दुर्जनाय है वो अशुद्ध है। इस धिक के योग में कौन सा शब्द आएगा? यहाँ दुर्जनेन, दुर्जन से, दुर्जनेन और दुर्जनम। तो साथियों धिक जो शब्द होता है उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ दुर्जनाय है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इनमें देखिए 4 ऑप्शन में द्वितीय विभक्ति कौन से में है? चौथे में दी गई है दुर्जनम। तो इस तरह से जो 14वां प्रश्न है उसका डी आंसर है वो सही होगा। साथियों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी जो कन्फ्यूज हैं या आपने डाउट्स हैं उनको क्लियर करते चलें। और अगर कोई प्रश्न में आपके फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करें। अब देखें नेक्स्ट 15वां प्रश्न, शुद्धम पदम नास्ति। यहाँ शुद्ध पद नहीं है वो आपको बताना है। 3 तो शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है, उसको आपको बताना है। उज्ज्वल है, बिल्कुल सही है। प्रज्वल है, सन्यासी ही और परीक्षा। तो यहाँ देखिए उज्ज्वल है, सन्यासी और परीक्षा ये तीनों पद हैं वो शुद्ध हैं। प्रज्वल है वो अशुद्ध है। तो इस तरह से इस 15 के प्रश्न में बी का आंसर सही हो जाएगा। इस प्रज्वल शब्द है उसका शुद्ध रूप ये होता है प्रज्वल है। क्या होता है? प्रज्वल है। यहाँ डबल जय नहीं होते हैं, एक ही जय आता है प्रज्वल में। इसका विच्छेद होता है प्र प्लस ज्वल है। और
जो उज्ज्वल है उसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल है। ये संधि विच्छेद भी आप इनके देख लीजिए। सन्यासी है उसका होता है सम प्लस न्यासी, और परीक्षा है उसका होता है परि प्लस इक्षा। यहाँ दीर्घ संधि है, यहाँ अनुस्वार संधि है, और यहाँ व्यंजन संधि है, सचुत्व संधि है यहाँ। तो इस तरह से आप इनके जो संधि विच्छेद हैं वो भी आप देख लीजिए। अब देखिए 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न दिया गया था बालक है, खाली जगह है, भीत है, उचित पदम भविष्यति। अब इनमें से जो खाली जगह है उसमें कौन सा पद आएगा? सिंहात, सिंहेन, सिंह से, सिंह है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंहाद। भीतरार्था नाम भय हेतु, यानी भी और जो डरने वाली धातुएं हैं जिनसे डर लगता है उस शब्द में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। भीतरार्था नाम भय हेतु, यानी जो भय का कारण है उस कारण में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए बालक है, भीत है, बालक के डरने का कारण क्या है? भय का हेतु क्या है? सिंह है, यानी शेर से डरता है। तो यहाँ सिंह शब्द की पंचमी भक्ति का एक वचन बनता है सिंहाद। तो इस तरह से सिंहाद भीत है। ये 16 के में एक ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 17 प्रश्न। शुद्धम पदम अस्ति, शुद्ध पद है, अंतःकरणम, अतैव, अंतराज्यीय है, नीरव है। तो यहाँ देखिए साथियों, पहला ऑप्शन है उसमें भी शुद्ध पद नहीं है, दूसरे में भी शुद्ध नहीं है, और चौथे में भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध पद है अंतराज्यीयम। अब यहाँ देखिए अंतःकरणम है, उसका शुद्ध रूप होता है अंतःकरणम, ये इसका शुद्ध पद होता है। अतएव नहीं होता है, अतएव होता है। और निर्वय नहीं होता है, नीरव है, ये पद इसका शुद्ध होता है। अंतराज्यीय है वो कैसे बना है? अंतर प्लस राज्यीय, अंतर प्लस राज्यीयम, ये इसका संधि विच्छेद है। अब यहाँ देखिए रे के बाद में अगर रे है तो रोरी नामक एक सूत्र होता है, उससे इसे रेप का लोप कर दिया जाता है, और साथ ही इससे जो पूर्व अक्षर है उसमें जो स्वर है उसको दीर्घ कर दिया जाता है। तो अंतराज्यीयम, इस तरह से ये पद बनता है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न दिया गया था शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन में दिए गए थे नगरात दक्षिणतः वनम अस्ति, नगरस्य दक्षिणतः वनम अस्ति, नगरे दक्षिणतः वनम अस्ति, नगरम दक्षिणतः वनम अस्ति। तो साथियों आपने कारक प्रकरण में पढ़ा होगा अतस शब्द या अतस प्रत्यय के अर्थ को देने वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ में षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी भक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। अतः शब्द के योग में षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए नगर शब्द है उसकी षष्ठी भक्ति का प्रयोग द्वितीय ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से जो 18 का प्रश्न है उसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नगरस्य दक्षिणतः वनम अस्ति, यह ऑप्शन इसका राइट होगा। नगरात है उसमें पंचमी है, नगरे में सप्तमी है, नगरम है उसमें द्वितीय भक्ति है, षष्ठी भक्ति का रूप है नगरस्य, इसलिए ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न सत्यम अस्ति, कौन सा वाक्य सत्य है वो आपको बताना है। विलपन बालक मात्रा स्मृति, विलपन बालक है मात्रम स्मृति, विलपन बालक है मातरम स्मृति, विलपन बालक है मातु स्मृति। यदि किसी दुख में किसी व्यक्ति को याद किया जाता है, दुख में यदि जिसको याद किया जाता है तो जिसको याद किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए बालक रो रहा है, विलपन बालक है, बालक कैसे रो रहा है? दुख पूर्वक रो रहा है, उसके किसी न किसी तरह की पीड़ा है, इसलिए वो दुख पूर्वक किसको याद कर रहा है? माँ को याद कर रहा है। तो यहाँ जो मातृ शब्द है उस मातृ शब्द का षष्ठी भक्ति का रूप सही होगा। तो विलपन बालक है मातुहु,
मातृ शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति का रूप बनता है एक वचन में मातुः। तो यहाँ बालक है वो दुखपूर्वक रोते हुए माँ को याद करता है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का रूप मातु है। मातरम है उसमें द्वितीय है, मातरम ये शब्द बनता नहीं है, और मात्रा है वो तृतीय का है। तो इसलिए इस 19 के प्रश्न में डी का ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 20 का प्रश्न, शुद्ध वाक्यम नास्ति। यहाँ 3 वाक्य हैं वो शुद्ध हैं और एक वाक्य अशुद्ध है, उसको छांटना है। पहला ऑप्शन दिया गया है जलम विना जीवनम नास्ति, जलेन विना जीवनम नास्ति, जलाय विना जीवनम नास्ति, जलाद बिना जीवनम नास्ति। तो साथियों यहाँ देखिए एक ऑप्शन आया था पृथक विना नाना भीष तृतीया अन्य तरस्याम, यानी पृथक शब्द, नाना शब्द और विना शब्द, इनके योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए जलम द्वितीय विभक्ति का रूप है, तो ये वाक्य है वो शुद्ध है। जलम विना जीवनम नास्ति, जलेन तो जो विना शब्द है उसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी होता है, तो इसलिए ये भी सही है। जलाय ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ हुआ है, लेकिन जो पृथक नाना और विना ये शब्द हैं उनके योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी का होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया यहाँ अशुद्ध हो गया। और जलाद है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये 3 वाक्य हैं वो तो शुद्ध हैं, लेकिन जो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है वो वाक्य अशुद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। अब देखिए 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है उसमें अशुद्धम वर्तते, अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ भी 3 वाक्य हैं वो शुद्ध हैं और एक अशुद्ध है, उसको छांट करके बताना है। यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया वैकुंठे अधिसेते हरि, दूसरे में वैकुंठे वसति हरि, तीसरे में वैकुंठम अनुवसति हरि और चौथे में आसंदिम अध्यास्ते गुरु। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों, ए का होगा, वैकुंठे अधिसेते हरि। क्यों है ये अशुद्ध वाक्य, क्योंकि अधि उपसर्ग पूर्वक अगर शींग धातु हो, शींग सैने तो अधि उपसर्ग पूर्वक, यहाँ अधिसेते है वो अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु है, तो इसके योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी भक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ वैकुंठे की जगह अगर वैकुंठम होता तो ये वाक्य शुद्ध होता, वैकुंठम अधिसेते हरि। और लेकिन यहाँ कौन सी भक्ति का प्रयोग दिया गया है, यह सप्तमी भक्ति का प्रयोग है, इसलिए वाक्य अशुद्ध है। अब देखिए दूसरा वाक्य है उसमें वसति यानी रहने का आधार हरि का क्या है, वैकुंठ है, तो आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम और अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण है उसमें सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ हरि के रहने का आधार वैकुंठ है, इसलिए यहाँ केवल वसति धातु यही है, यहाँ इसके पहले उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यदि इस वसति धातु से पहले अनु उप और अव होते तो यहाँ भी द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता, लेकिन वसति धातु यहाँ सिंगल है, इसलिए यहाँ सप्तमी भक्ति का प्रयोग ही होगा। अब यहाँ देखिए वैकुंठम अनुवसति, अब यहाँ देखिए अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, इसलिए यहाँ वैकुंठ जो शब्द है उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। उपान वध्यांग वशय है, एक सूत्र आया था उपान वध्यांग वशय है, वस धातु से पहले अगर उप अनु और यह उपसर्ग हो तो वहाँ द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ देखिए अधिसिंगस्थासाम कर्म, यहाँ भी एक उपसर्ग एक सूत्र आया था अधिसिंगस्थासाम कर्म है। अधि उपसर्ग पूर्वक अगर सिंह और स्था धातु हो तो वहाँ द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह और स्था धातु के होने पर द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी देखिए आसंदिम है उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से 21 का जो प्रश्न है उसमें ए में जो वाक्य दिया गया वो अशुद्ध है। अब देखिए 22 का प्रश्न, अशुद्धम वाक्यम अस्ति, यहाँ भी आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। तो रामेण बाणेन हतो बाली या बाली हत है,
फिर है मोहने कलमेन लिखती, नदीम परितः वृक्षाः सन्ति, सह ग्रामीण अजाम नयति। तो यहाँ देखिए पहला जो ऑप्शन है उसकी बात करें तो यहाँ यह राइट आंसर होगा, सह युक्ते अप्रधाने। तो यानी यहाँ जो राम को मारने का आधार है वो क्या है, साधन क्या है, इसमें बाण है, बाण के द्वारा राम ने बाली को मारा। तो इसलिए ये वाक्य है वो बिल्कुल सही है, यहाँ साधन का प्रयोग हुआ, तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहने कलमेन लिखती, यहाँ भी जो तृतीय भक्ति है उसका प्रयोग हुआ है, लिखने में कलम की सहायता ली जा रही है, तो यह वाक्य है वो भी बिल्कुल सही है। नदीम परितः वृक्षा सन्ति, परितः शब्द के योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ देखिए नदीम है उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से ये वाक्य भी शुद्ध है। अब बच गया कौन सा, सह ग्रामीण अजाम नयति। तो नी धातु के योग में, ले जाने के योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जो ग्रामीण शब्द है उसमें कौन सी भक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ है, इसकी जगह ग्रामम शब्द का प्रयोग होता, तो ये वाक्य शुद्ध होता है। इस तरह से जो 22 का प्रश्न है उसमें डी का आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 23 का प्रश्न। साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक वीडियो को देखना होगा, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखिए 23 का प्रश्न, निम्नलिखित सुशुद्धम वाक्यम अस्ति। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। अयम रमाः पुस्तकम पठति, शुद्ध वाक्य बताना है आपको, एक वाक्य शुद्ध है बाकी के अशुद्ध हैं। एतत् सोहने पत्रम लिखति, इदम जलम पेयम अस्ति, इदम रामः उद्यानम क्रीडति। तो यहाँ देखिए पहला जो वाक्य है वो तो क्या है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। क्यों नहीं है, क्योंकि रमा शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, लेकिन अयम शब्द है वो किसका है, पुल्लिंग का। ये शुद्ध वाक्य होता इयम रमा पुस्तकम पठति, अयम की जगह अगर इयम होता तो ये वाक्य शुद्ध होता। अब यहाँ देखिए सोहने है वो पुल्लिंग का है, और एतत् शब्द है वो किसका है, नपुंसकलिंग का है, इसलिए ये भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। यहाँ ये होता कि ऐसा है सोहने पत्रम लिखति, तो फिर ये वाक्य शुद्ध होता। इदम जलम पेयम अस्ति, ये बिल्कुल शुद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी का ही होगा, क्योंकि जलम है वो नपुंसकलिंग है और इदम है वो भी नपुंसकलिंग है, यह जल पीने योग्य है। अब देखिए चौथा ऑप्शन है उसमें इदम रामः उद्याने क्रीडति, तो यहाँ रामः शब्द है वो पुल्लिंग है, लेकिन इदम है वो नपुंसकलिंग है, इसलिए यह वाक्य है वो भी गलत है। इसका शुद्ध होता अयम रामः उद्याने क्रीडति। अब देखिए नेक्स्ट 24 का प्रश्न, गच्छन्तम बालकम पश्येह इत्यत्र वाक्य से स्त्रीलिंगे शुद्ध रूपम किम। यहाँ इस वाक्य का स्त्रीलिंग में शुद्ध रूप क्या होगा वो आपको बताना है। गच्छन्तम, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिए गए गच्छन्तीम बालिकाम पश्ये, गच्छति बालिकाम पश्ये, गच्छति बालिकाम पश्ये, गच्छतीम बालिकाम पश्ये, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो यहाँ देखिए गच्छन्तम है उसका स्त्रीलिंग है, इसी में बनेगा गच्छन्तीम, क्या बनेगा, गच्छन्तीम, और बालकम है उसका बालिकाम हो जाएगा, पश्ये का पश्ये ही रहेगा। तो इस तरह से 24 का जो प्रश्न है उसमें ए का आंसर है वो सही होगा। अब देखिए इस पेपर का अंतिम प्रश्न 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है उसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्धम वाक्यम वर्तते शुद्ध वाक्य है। रामः दुष्टम क्रुध्यति, रामः दुष्टाय क्रुध्यति, रामः दुष्टौ क्रुध्यति, और रामः दुष्टात् क्रुध्यति। तो क्रुद्ध दुरु है ईर्ष्य असूयार्था नाम यम प्रति कोप है। इन्हें क्रुद्ध असूय इनके द्वारा जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है मित्रों, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो दुष्ट है उसके प्रति क्रोध दिखाया जा रहा है। राम है वो दुष्ट के लिए क्रोध करता है, यानी दुष्ट पर क्रोध करता है। तो यहाँ जो दुष्ट शब्द है उसकी चतुर्थी विभक्ति का रूप बनता है दुष्टाय। तो इस तरह से जो बी का आंसर है वो सही होगा।
तो साथियों, आशा है आपको सभी जो प्रश्न हैं उनके आंसर है वो मिल गए होंगे और आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक SLT टेक एंड YouTube चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें।